हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी इन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, जो आपकी बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसके यूनिट 3 के लास्ट टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है भारत एक उभरती हुई महाशक्ति, आपका टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत के बारे में और उसकी जो नीति है उसके बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पूरा देखें, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है इसमें से भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हम आज का हमारा टॉपिक है भारत एक उभरती हुई महाशक्ति। वर्तमान में भारत एक उभरती हुई महाशक्तियों में से एक है। तो किस प्रकार के, इसके क्या कारण है, ठीक है, तो वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो वर्तमान में भारत एक उभरती हुई महाशक्ति में से एक है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिससे यह पता चलता है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है जो विश्व के विकसित देशों को टक्कर दे सकती है। ठीक है, तो वर्तमान में जो भारत है उसका विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका विकास की गति को देखा जा सकता है। ठीक है, तो जिसके कारण विश्व में लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ सालों में, ठीक है, इसका एक टाइम रखा गया है कि 2030 तक भारत एक महाशक्ति बन सकता है। ठीक है, और इसके पीछे कई कारण हैं, वो कारण अभी हम डिस्कस करेंगे। और जब ये महाशक्ति बन जाएगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों को टक्कर दे सकता है। ठीक है, तो उसके कारण या फिर लक्षण हम ये हैं कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति, इसके यहाँ पे आप कारण लिख लीजिए, चाहे उसके लक्षण लिख दीजिए। ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ें जो ये बताते हैं कि भारत महाशक्ति क्यों है। तो 2015 में भारत 7.5 अनुमानित जीडीपी दर के साथ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया था। ठीक है, तो 2015 में 7.5% की जीडीपी की दर से भारत क्या बन गया, दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। उसके बाद है 1990 से लेकर अब तक 6.5% का उल्लेखनीय औसत वृद्धि दर रखने के कारण सतत विकास की गति जर्मनी, जापान और रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को भी पीछे छोड़ चुकी है। ठीक है, तो 1990 से लेकर अभी तक भारत की जो गति है विकास की, वो इतनी तेज़ है कि वो जापान, जर्मनी और रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के देशों को भी पीछे छोड़ चुकी है। ठीक है, फिर आता है 2018 में 10.5 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था अब चीन की अर्थव्यवस्था के बाद अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था के बाद अब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, तो 2018 में 10.5 बिलियन डॉलर की जीडीपी थी भारत की, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारत अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पहली अमेरिका, दूसरी चीन, ठीक है, सॉरी, चीन, अमेरिका, उसके बाद भारत। फिर आता है कि भारत के आर्थिक और सैन्य शक्ति के ऊपर आने में देश विशाल आबादी और विशाल आकार का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो भारत का एक प्रकार से हम कह सकते हैं इतना बड़ा होने का क्या कारण है, भारत की विशाल आबादी। भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है तथा और 2030 तक सबसे अधिक आबादी वाला पहला देश बन जाएगा। ठीक है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत विश्व का अब सबसे ज़्यादा आबादी वाला पहला देश बन जाएगा। उसके बाद आता है भारत अमेरिका और चीन की तुलना, भारत अमेरिका और चीन की तुलना में अधिक युवा देश है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके पास श्रमिकों की इतनी बड़ी तादाद है कि यह कई दशकों तक अपने आर्थिक कौशल को बरकरार रख सकता है। ठीक है, तो भारत के पास जो कौशल उम्र के लोग हैं वो काफ़ी हद तक हैं। ठीक है, तो इससे ये हम कह सकते हैं कि भारत कई दशकों तक अपना विकास कर सकता है, क्योंकि उसको बाहर से लोग नहीं बुलाने पड़ेंगे अपने यहाँ कार्य करने के लिए। ठीक है, जैसे कि जापान में ये स्थिति चल रही है, तो ऐसा भारत में स्थिति नहीं आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि महाशक्ति के अन्य साधन सामग्री के रूप में भारत के पास विशाल और निरंतर बढ़ती सैन्य शक्ति है। ठीक है, अगर हम बात करें महाशक्ति के अन्य रूपों के बारे में, तो भारत के पास क्या है, विशाल और निरंतर बढ़ती सैन्य शक्ति। भारत के पास इतनी बड़ी सेना है और वो निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत ने 2018 में 66.5 बिलियन डॉलर का खर्च अपनी सेना पर किया था। इस प्रकार अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और रूस के बाद भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक खर्च करने वाला 5वां सैन्य शक्ति बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो गिनती है, ठीक है, ये थोड़ी सी गलती है, तो मैं आपको इसको रिपेयर करके जो नोट्स दूंगा उसमें आपको ये प्रॉपर ठीक मिलेगा। ठीक है, तो 66.5 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा कुछ और, क्योंकि 10.5 बिलियन की तो उनकी टोटल इकोनॉमी थी।
ठीक है। तो 2018 में भारत ने काफ़ी हद तक, आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2018 में भारत ने अपनी सेना पर काफ़ी हद तक अपनी सेना पर सबसे अधिक खर्च किया था अपने पूरे देश के बजट से, जिसके हिसाब से भारत विश्व का 5वां सैन्य शक्ति देश बन गया था। इस प्रकार आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। भारत की महाशक्ति बनने का अन्य प्रमुख कारण है कि भारत की संस्कृति, ठीक है। तो भारत की संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग भारत की संस्कृति को जानते हैं तथा विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं भारत की संस्कृति को देखने। भारत की संस्कृति अब पूरे विश्व में फैल चुकी है तथा पूरे विश्व से लोग जो यात्रा करने आते हैं, जिससे ये पता चलता है कि पूरे विश्व में भारत एक अपना अलग स्थान प्राप्त करता है, ठीक है। तो पूरे विश्व में ये पता चलता है कि भारत एक अपनी अलग ही स्थिति में प्रताप प्राप्त करता है। फिर आता है कि भारत के विकास की गति बहुत तेज है तथा वर्ष प्रति वर्ष वह अपनी सैन्य शक्ति सहित अर्थव्यवस्था के विकास में कार्य कर रहा है, जिससे विश्व के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से विकास कर रही है तथा हम ये कह सकते हैं कि भारत ने विश्व में कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। फिर आता है अन्य पॉइंट कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक है, जिससे यह पता चलता है कि भारत विश्व की उभरती महाशक्तियों में से एक है, जिसमें कि भारत राजनीतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। तो विश्व में भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक है, ठीक है। जिससे ये पता चलता है कि भारत वर्तमान में महाशक्ति बनने के लिए कितना कुछ कर रहा है। और ये जो राजनीतिक व्यवस्था ये एक प्रकार से भारत का महत्वपूर्ण पॉइंट है राजनीतिक महाशक्ति बनने का। फिर आता है परमाणु शक्ति, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, परमाणु शक्ति। जिसके पास भी ये होगा उस देश को महाशक्ति के रूप में देखा जाएगा। भारत को महाशक्ति बनाने में परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान कह सकते हैं या फिर महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अब भारत परमाणु संपन्न देशों की संख्या में आता है, जिससे कि भारत की विकास की गति में तेज़ी आई है तथा भारत के पास परमाणु बम है, जिससे विश्व में भारत का एक दबदबा सा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लोग इस प्रकार देखते हैं कि भारत भी एक प्रकार से परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, भारत गुटनिरपेक्षता तथा समूह 15 का नेता है, इसीलिए इसमें कोई शंका नहीं है कि भारत भविष्य में विश्व की महाशक्ति की भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो भारत गुटनिरपेक्षता आंदोलन और समूह 15 मतलब ग्रुप 15 का सदस्य है, जिससे यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कुछ सालों में महाशक्ति का जो रोल है वो निभाएगा। भारत और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की के लिए कोशिश कर रहा है तथा भारत में महाशक्ति बनने के सभी गुण उपलब्ध हैं, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, बाकी सब अस्थायी सदस्य हैं। तो भारत चाहता है कि भारत को भी उन 5 में जगह मिले, ठीक है। अब वो 5 बढ़ के 6 हो जाए या फिर 5 के 5 ही रहें, ठीक है। पर भारत चाहता है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, इसके लिए भारत कार्य कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट कि भारत महाशक्ति की दौड़ में आर्थिक और सैन्य क्षेत्र के साथ साथ प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी महाशक्ति के रूप में कार्य कर रहा है, के क्षेत्र में भी विकास कर रहा है तथा अन्य देशों से प्रौद्योगिकी का आयात करके देश के विकास में तेजी ला रहा है, ठीक है। तो भारत अन्य देशों से प्रौद्योगिकी मंगा रहा है और अपना विकास कर रहा है और तेजी ला रहा है अपने विकास में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके प्लीज़ शेयर करें, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके भी डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको कोई वीडियो में रिलेटेड कोई पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। और मेरे टेलीग्राम और फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं इसके नोट्स शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से इन्हें सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।